लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद, जिस पर एक बहस छिड़ गई है। दरअसल इंदौर में हाल ही में 25 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। इस बीच में एक बयान सामने आता है जगत गुरु हिमांगी सखी। जगत गुरु हिमांगी सखी, जिन्हें देश की पहली ट्रांसजेंडर कथावाचक कहा जाता है, उनका एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, जो कि किन्नर जिहाद को लेकर है, जिस पर अब देश में एक बड़ी बहस छिड़ने वाली है। दरअसल जगत गुरु हिमांगी सखी का कहना है कि बांग्लादेशी जिहादी मुस्लिम किन्नर, जो कि अब भारत में पहुंच चुके हैं, इंदौर के साथ ही साथ मुंबई और मुंबई के कई ऐसे, इसके अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर ये जिहाद फैला रहे हैं। दरअसल उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि ये जो बांग्लादेशी जिहादी मुस्लिम किन्नर हैं, वो भारत में एंटर कर चुके हैं और इस दौरान वो इंदौर तक पहुंच चुके हैं और इंदौर में कई लूटपाट कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ताकि जो हिंदू किन्नर है उन्हें बदनाम किया जा सके। और साथ ही एक गंभीर आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा है, यानी कि जो बांग्लादेशी जिहादी मुस्लिम किन्नर है वो हिंदू किन्नरों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। अब इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसकी एसआईटी जांच हो और साथ ही तमाम जो किन्नर है उनकी मेडिकल जांच हो और उसके साथ ही साथ पहचान भी की जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी आंखों के सामने वो ये सब देख रही है, ऐसे में इसकी शिकायत भी कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर चिट्ठी लिखेगी और इससे लेकर वो मुलाकात करेगी, बातचीत करेगी, अगर एसआईटी टीम का गठन जल्द नहीं हुआ तो। अब इसको लेकर सवाल यह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश घुसपैठ लगातार जारी है। ऐसे कई बांग्लादेशी हैं जो कि लगातार भारत में घुस रहे हैं, लेकिन जगत गुरु हिमांगी सखी की ओर से जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि अब कई ऐसे बांग्लादेशी जिहादी मुस्लिम किन्नर हैं, वो भी भारत पहुंच रहे हैं और भारत में इंदौर ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में अब ये पहुंच चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। एक तो बदनाम करने की कोशिश और एक दूसरा धर्मांतरण करने का प्रयास। लेकिन इनका सपोर्ट कौन कर रहा है, ये आखिर आ कहां से रहे हैं? इस बात की जांच तो तब होगी जब हिमांगी सखी की ओर से ये वीडियो में जो जो बातें कही गई हैं उस पर सबसे पहले जांच की जाए कि वाकई में अगर ऐसा है तो आखिर क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि इन तमाम जो घुसपैठ है उनकी मदद कर रहा है। क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है? फिलहाल अगर इंदौर की बात करें तो देखिए, इंदौर में लगातार ऐसे कई केसेस भी देखने को मिले हैं। जुलाई के महीने में भी एक मामला सामने आया था जहां पर किन्नर जिहाद को लेकर सवाल खड़े हुए थे। कुछ किन्नरों का कहना था कि उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है दूसरे किन्नरों के कारण, जिसके चलते लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब उसके बाद में इंदौर में हालिया जो घटनाक्रम हुआ है उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि इसी घटनाक्रम को देखकर जगत गुरु हिमांगी सखी की ओर से यह बयान दिया गया है। दरअसल हाल ही में इंदौर में 25 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल एक किन्नर जिसके डेरे के गुरु है, उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। अब ऐसे में वो शिकायत लेकर पहुंचती है पुलिस स्टेशन और इन सभी मामले में जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो दो पत्रकार उस किन्नर से मिलते हैं। इस दौरान उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे धमकी दी जाती है और उसके बाद उससे लाखों रुपए हड़प लिए जाते हैं। उसके बाद उसका रेप किया जाता है। अब इस घटना के बाद में जो किन्नर है उनके बीच में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि वो लगातार पुलिस स्टेशन गए, लगातार ये शिकायत की कि इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और किन्नर इतने बेबस नजर आए कि उन्होंने मौत को गले लगाना ही यहाँ पर बेहतर समझा। इस वजह से उन्होंने जहर पी लिया। हालांकि पुलिस स्टेशन तक ये पूरा मामला पहुंचा, पुलिस की टीम और उसके साथ ही एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और तमाम जो किन्नर थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और डॉक्टर लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन इंदौर में अब भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी है। लेकिन जिस प्रकार की पूरी घटनाक्रम सामने आया है, उससे पहले जगत गुरु हिमांगी सखी की ओर से जो गंभीर बातें कही गई हैं, उस पर भी विचार करने की बात यहाँ पर कही गई है। क्योंकि उनकी ओर से जो बात कही है, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे किन्नर हैं जो कि धर्मांतरण करवा रहे थे इंदौर में ही, और जुलाई में ये पूरा मामला सामने आया था। अब ऐसे में इंदौर की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो क्या जांच करती है और क्या वाकई में ये पूरा मामला क्या प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आखिर कौन है जगत गुरु हिमांगी सखी। हिमांगी सखी दरअसल इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था, और गुजरात के बाद इनके जो पिता थे वो मुंबई आ गए। मुंबई में फिल्मों में डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने लगे। इसके बाद में अचानक से इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में इनकी जो पढ़ाई है वो छूट जाती है, लेकिन ये फिर से कोशिश करती है और कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई करती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि इनके घर के मतलब मुंबई में जो इनका घर था उसके पास में ही इस्कॉन मंदिर था। ये इस्कॉन मंदिर अक्सर जाया करती थी और भगवान कृष्ण की भक्त भी कही जाती है, जो कि भगवान कृष्ण से इतनी ज्यादा प्रेरित है, उनकी भक्ति में इतनी ज्यादा लीन हो गई कि एक बार इन्हें इच्छा जागी वृंदावन जाने की, जिसके बाद से इन्होंने कथा करना शुरू कर दिया, भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना शुरू कर दिया। और सिर्फ देश में ही नहीं, मतलब भारत देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर ये गरुड़ पुराण, भगवत कथा की कथा करती है, शिव पुराण की कथा करती है, और जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसका प्रचार भी करती है। इसके बाद इनके लिए ये भी कहा जाता है कि जब ये काफी ज्यादा परेशान थी, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी, इसके बाद में इन्होंने हालांकि फिल्मों में भी काम किया है और कई ऐसे टीवी शोज हैं उसमें भी काम किया। उसके बाद में ये एक वैष्णव अखाड़ा की का गठन करती है। जगत गुरु हिमांगी सखी ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि इन्होंने स्कूल में रिपीट कट जगत गुरु हिमांगी सखी ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि इन्होंने फिल्मों में काम भी किया है। कई ऐसे टीवी शोज है जिसमें ये काम करती हुई नजर आई है। उसके बाद में इन्होंने खुद वैष्णव अखाड़ा का गठन किया और उसके बाद में जगत गुरु की पदवी प्राप्त की, और अब जगत गुरु हिमांगी सखी पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में काफी ज्यादा प्रचलित है। आपको ये भी बता दें कि हिमांगी सखी ने चुनाव में भी हाथ आजमाया है। 2014 और 2024 का लोकसभा चुनाव, 2014 में इन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था, और उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी हिमांगी सखी ने चुनाव लड़ा था। तो ये कई इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं इनके जीवन के, जो कि लोगों को काफी ज्यादा इसमें रुचि आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी ये शेयर किया जाए। इसके अलावा फिलहाल अगर बात करें तो जिस प्रकार से हिमांगी सखी ने जो गंभीर बात यहाँ पर की है, अब इसमें कितनी सत्यता है, इसकी पुष्टि अब इंदौर प्रशासन को करना होगा, और इसके बाद में क्या ये मामला पूरा खुल के सामने आता है, इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ